सभी को जय मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए भजन संहिता की वचन में बोलने जा रहा हूँ। अध्याय 88, मृत्यु से बचने की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगाओ, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है। हालेलुया। मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है। हालेलुया। और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। हे परमेश्वर, मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वाले में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता, और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तलही में अंधेर और गहरे स्थान में रखा है। अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है, और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया, और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई है। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई है। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपनी हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मेरे लोग उठकर तेरी धन्यवाद करेंगे? क्या मेरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में, या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहता है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ। तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है। वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है, और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तूने मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि देखो, मैं तेरे हर एक लोगों को जो तुमसे बैर करते, मैंने उनको अंधकार में डाल दिया है।
परमेश्वर कहता है कि मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना। मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन रात तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ, दुख और दर्द के मारे में चिल्ला रहा हूँ। मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे और मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा परमेश्वर, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ है। मेरा प्राण अधोलोकों के निकट पहुंच गया है। मैं कब्र में पड़ने वाले में गिना गया हूँ। हे परमेश्वर, मैं बलहीन हो गया हूँ, मैं कब्र में पड़ने वाला हूँ, लेकिन तू मुझे बल दे, अपनी सामर्थ अपनी बुद्धि से मुझे भर दे प्रभु। हालेलुया। देख, मैं मुर्दों के बीच में छोड़ा गया हूँ। जैसे मुर्दे होते हैं वैसे उनके बीच में मैं छोड़ा गया हूँ, जो घात किए हुए, जो कब्रों में पड़े हैं लोग, जो घात होकर कब्रों में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता है, जो मर जाते हैं उनको तो याद नहीं करता है परमेश्वर, वो तेरी सहायता रहित है। हालेलुया। उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तलही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है, अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझ पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया। मैं बंदी हूँ, मैं निकल नहीं सकता। हे परमेश्वर, जब तक ले तू मुझे नहीं निकालेगा तब तक कोई निकाल नहीं पाएगा। संकटों से, मुसीबतों से, हर एक कष्टों से तू ही मुझे उबारेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें बहुत धुंधला गई हैं। हे प्रभु, मुझसे अब दुख बर्दाश्त नहीं होता जा रहा है। मैं दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधली हो गई है। परमेश्वर, तू मेरी आंखों को निर्मल करा परमेश्वर, तू मेरे दुखों को ले ले परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरी आंखें जो है दुख भोगते भोगते एकदम से परमेश्वर धुंधला हो गई है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। हे यहोवा, मैं लगातार अपने हाथ फैलाता हूँ और तुझे पुकारता हूँ, मेरी सहायता कर। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? हे परमेश्वर, तू क्या मुर्दों के लिए क्या आश्चर्य के कर्म करेगा? परमेश्वर वह करता है जो कभी मनुष्य ने आंखों से देखा नहीं, जो कानों से सुना भी नहीं। परमेश्वर कहता है कि तू कभी अपने ध्यान में नहीं रखा, उसको भी परमेश्वर प्रकट करके दिखा देता है। क्या मेरे लोग उठकर तेरी धन्यवाद करेंगे? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। हे यहोवा, मैंने तुझसे दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। हालेलुया। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना भोर तक तेरे पास पहुँचे। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाए रहता है? हे परमेश्वर, अपना मुख मुझसे मत छिपा। परमेश्वर, अपने जो मुख हमारे ऊपर परमेश्वर देख कर, अपनी मुख हमारे ऊपर कर, हम अपने चेहरे दिखा परमेश्वर, अपना मुख मुझसे न मोड़। हालेलुया। मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूँ, मैं बचपन से ही दुखी और अधमुआ हूँ। हालेलुया। तू जिससे भय खाते हैं अधि व्याकुल हो गया हूँ, तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान को अंधकार में डाल दिया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम गवाही सुनते हैं एक माता जी के द्वारा, जिनके लड़के के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है। आमेन। जय मसीह।
यह गवाही है पिता जान हमार लड़की के हमारे 12-13 साल बाल बच्चा ना भैया सब मेहनत ताना मलस है प्रभु जी कुल लड़की हमारे बम्बई का गवाही लेने बैठे प्रार्थना करनी उनके मनता मलने हैं कि भगवान के चरण में हमान आई अभी जान अपने प्रभु उनका कोना तू भले हुआ हे प्रभु पिता जान। तो लड़की की 11 साल के बाद प्रभु बेटा देना उर्मिला के उर्मिला के हमारे बेटा देना 11 साल का इधर के ना हुई हमारा के प्रभु का सब ईमान कैले अपन मुहार से लड़की सब उनका कोरा मांग भर धला हे प्रभु जी तो के कबो न भुलाए के हाँ हे प्रभु पिता जान तू बहुत भारी होगा तो के जान देनी है हमार दूसरी गवाही है प्रभु जी के हमारे नाकी से गल मिलट गल मुँहे से गल भर के जान ना बची का होगा तो नाकी से ब्लड आवत रहा नाकी साल नकिया दवाई तो मुहवा से जा अच्छा नाकी में से भी ब्लड आवत रहा मुहवा से जा कुल लोग धती बिगड़ गल आधा लीटर गल हाँ बम्बई लेके आधा लीटर मतलब आपका ब्लड गल नाकी से हाँ मुँहे से भी ये दवाई तो मुँहे से भैया लड़का मुँह नाक दबाओ तो मुँहे से बाकी आप पास से करी हे प्रभु जी तोहरे शरण में है ला हमर ठीक कदा कोनो बवाल न आवे हे प्रभु जी तो हमार ठीक तो होगा रोई भली है परमेश्वर आपको ठीक कर देना ठीक कर देना अब गई अस्पताल में कुछ न सुई दवाई देना बाकी किछ आराम हम भगवान आराम देना परमेश्वर आपके सही कर देना और तीसरी की गवाही और जो प्रधान हाँ राजा यो बता दे हमार लड़की कुल देहनी गवाही अथवा बदल जू से बम्बई से यहाँ से सबके जनवरी के माई के हमारे ना जान बचे ये कौन आगल बवाल हमारे लेके कोई प्रार्थना बदल जिससे करवनी तोहरों क्या करवले भैया तब हम ठीक भली आराम भली तो हमारे भूख हो लगा पहले से जर बुखार भूख ना लगा हे प्रभु पिता जान तो तीसरी गवाही है कि गाँव को हमारे मर्द के आगे प्रधान हमारे पल्ले पिछवाड़े गवाले वो प्रधान 20 साल से रहना है गीत जात रहना हमार मन जीत रहना उनके कपारे पर डीजे बजावा वही के हम खुशी आगन गई हे भगवान वो बदल जा किच करना चाहे जिन बाकी बदल जा ये सब बदल गई ना हे पिता जान बहुत खुश प्रार्थना के लिए प्रधान हो हाँ एकदम प्रार्थना कैली और उनका हम कुल मनौती मनली करी तोहरे में गवाही देवे प्रभु जी हो गई बड़कू परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर सरस्वतीमान बहुत शक्तिमान हम इन्हें बहुत शक्तिमान है हम जाइला भैया अपने घर सब कला यहाँ वहाँ हम नहीं के धैर्य जीवती हमारी सब मार हमारे बेटा पर सब पालस की अपन तू छोड़ के